छोटा सा गांव 19th सेंचुरी का उड़ीसा, जहां लोग नेचर से नहीं सुपरस्टिशन से जीते थे। उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, रेवती। बाकी लड़कियों की तरह उसका सपना सिर्फ शादी या घर के काम तक ही सीमित नहीं था। उसका एक अलग सपना था, पढ़ना, स्टडी। लेकिन उस समय एक बिलीव बहुत स्ट्रांग था, अगर लड़की पढ़ लिख जाए तो घर पर कोई ना कोई बड़ा अनर्थ जरूर होता है। गांव के लोग मानते थे कि फीमेल एजुकेशन बैड लक लाती है। फिर भी रेवती के फादर फकीर मोहन सेनापति के प्रोग्रेसिव कैरेक्टर गोपीनाथ ने सोसाइटी की बात नहीं सुनी। उन्होंने डिसाइड किया कि रेवती स्कूल जाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक लड़की का सपना सोसाइटी के अंधविश्वास से टकराता है। थोड़े ही समय बाद गांव में कोलेरा फैलती है। रेवती के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और सोसाइटी क्या करती है, जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाती है। वो कहती है ये सब रेवती की पढ़ाई का श्राप है। इसी ट्रेजिक आयरनी को दिखाने के लिए फकीर मोहन सेनापति ने अपनी फेमस शॉर्ट स्टोरी रेवती लिखी, जो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि इंडियन सोसाइटी की पेट्रियार्कल माइंडसेट के पावरफुल क्रिटिक है। और इसीलिए रेवती को अक्सर इंडियन लिटरेचर की फर्स्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं रेवती बाय फकीर मोहन सेनापति। वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर सूत्र गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेवती की शॉर्ट स्टोरी। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट अबाउट द ऑथर, सेकंड हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड, थर्ड कैरेक्टर स्केच, फोर्थ डिटेल्ड समरी, फिफ्थ मेजर थीम्स, सिक्स्थ स्टाइल एंड टेक्निक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रेवती। इस वीडियो का नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फकीर मोहन सेनापति का जन्म 13 जनवरी 1843 को उड़ीसा के बलासोर में हुआ था और उनकी डेथ 14 जून 1918 में हुई। उन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न उड़िया लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उड़िया लिटरेचर को एक मॉडर्न और रियलिस्टिक डायरेक्शन दी। उनकी राइटिंग की सबसे खास बात थी कि वो रियल लाइफ को दिखाते थे। वो गांव की लाइफ, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, सुपरस्टिशन और सोशल इनजस्टिस को अपने स्टोरी में बहुत क्लियरली प्रेजेंट करते थे। उनका स्टाइल था सिंपल लैंग्वेज, शार्प सटायर और स्ट्रॉन्ग सोशल क्रिटिसिज्म। इसी वजह से उनकी स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती बल्कि सोसाइटी का मिरर दिखाती है। उनकी कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि आप याद रखना, एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होते हैं ये। रेवती, जिसमें मॉडर्न उड़िया शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत मानी जाती है, और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। देन सेकेंड, चाह माना आत गोथा, इट मीन्स 6 एरियाज एंड अ थर्ड, एक फेमस नोवेल जो जमींदारी सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है। देन थर्ड, पेटेंट मेडिसिन, एक सटायरिकल शॉर्ट स्टोरी। फकीर मोहन सेनापति ने सिर्फ स्टोरीज नहीं लिखी बल्कि उड़िया लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट और प्रमोट किया, जब कॉलोनियल पीरियड में उस लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा था। इसलिए उन्हें सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि उड़िया लिटरेचर का रिफॉर्मर भी माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड को। अगर हम रेवती को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमें उस समय हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी 19th सेंचुरी उड़ीसा की है। उस समय इंडियन सोसाइटी बहुत ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव थी। लोगों की सोच पर सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस टाइम लड़कियों की एजुकेशन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। लोग मानते थे कि अगर कोई लड़की स्कूल जाएगी या पढ़ लिख जाएगी तो उसके घर पर कोई ना कोई बुरी घटनाएं या डिजास्टर जरूर होगी, और वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी भयानक सी, जैसे पूरा खानदान खत्म हो जाए। और अगर कोई लड़की स्कूल जा रही है तो वो सोसाइटी को, ट्रेडिशन को तोड़ रही है। उस पीरियड में इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रहे थे। कुछ प्रोग्रेसिव लोग चाहते थे कि वुमेन को एजुकेशन मिले, सोसाइटी मॉडर्न बने और सुपरस्टिशन खत्म हो या तो कम हो।
लेकिन रूरल एरियाज में, स्पेशली विलेज में, लोग अभी भी ओल्ड बिलीव्स और पेट्रियार्कल माइंडसेट में फंसे हुए हैं। इसी सोशल रियलिटी को हाईलाइट करने के लिए फकीर मोहन सेनापति ने रेबती लिखी। उन्होंने दिखाया कि कैसे सोसाइटी का फियर और इग्नोरेंस एक इनोसेंट लड़की की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह रेबती सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी की कहानी नहीं है, बल्कि 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी की माइंडसेट का पावरफुल रिफ्लेक्शन है। अब हम रेबती के मेन कैरेक्टर को समझते हैं। सबसे पहला और सेंट्रल कैरेक्टर है रेबती। रेबती एक छोटी सी गांव की लड़की है जो इंटेलिजेंट, क्यूरियस और एम्बिशियस है। उसका सबसे बड़ा सपना है पढ़ना और स्कूल जाना। उस समय जब सोसाइटी लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ थी, रेबती की ये सपने उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को दिखाता था। रेबती का कैरेक्टर इनोसेंट है, सेंसिटिव है और नॉलेज के लिए एंगर है, लेकिन सोसाइटी उसके सपनों को एक्सेप्ट नहीं करती। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, लोग उसकी पढ़ाई को ही बैड लक का रीज़न मान लेते हैं और सबको को यही एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तुम्हारे घर की भी लड़की या बेटियां स्कूल जाएगी तो रेबती जैसा हाल हो जाएगा। इसलिए रेबती का कैरेक्टर सप्रेस्ड फीमेल एस्पिरेंट का सिंबल बन जाता है, एक ऐसी लड़की जिसके सपने सोसाइटी ने तोड़ दिए। सेकेंड, गोपीनाथ। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गोपीनाथ, जो रेबती के फादर है। गोपीनाथ एक प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड पर्सन है। वो सोसाइटी के ट्रेडिशंस, बिलीफ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। वो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसी वजह से वो रेवती को स्कूल भेजने का डिसीजन लेते हैं और भेजते भी है, इवन दो पूरा गांव इसके अगेंस्ट होता है। गोपीनाथ का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है सोशल रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव थिंकिंग और मॉडर्न आइडियाज को। थर्ड, विलेज सोसाइटी। इस स्टोरी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर एक्चुअली विलेज सोसाइटी है। विलेज के लोग ऑर्थोडॉक्स है, सुपरस्टिशियस है और पेट्रियार्कल माइंडसेट रखते हैं। वो बिलीव करते हैं कि लड़कियों की एजुकेशन ट्रेडिशन के खिलाफ है। जब रेवती के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, सोसाइटी सिंपैथी देने के बजाय उसी को ब्लेम कर देती है। इसी तरह विलेज सोसाइटी स्टोरी का रियल एंटागोनिस्ट बन जाती है। इन शॉर्ट में समझे तो रेवती रिप्रेजेंट करती है होप एंड एस्पिरेशन को, देन सेकेंड गोपीनाथ रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म को, और एंड लास्ट विलेज सोसाइटी रिप्रेजेंट करती है सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस को। अब इन तीनों कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट से ही रेवती की ट्रेजिक स्टोरी डेवलप होती है। अब चलिए स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। ये कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक लड़की रहती है, रेवती। रेवती एक सिंपल विलेज गर्ल है, लेकिन उसके अंदर एक आग सी क्यूरियोसिटी है। वो पढ़ना चाहती है, दुनिया को समझना चाहती है। उस समय सोसाइटी का बिलीफ बहुत स्ट्रिक्ट था। लोग मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाना गलत है। उसका कहना था कि अगर कोई लड़की स्कूल जाएगी तो उसके घर पर कोई बड़ा डिजास्टर ज़रूर हो जाएगा, इट मीन्स अनहोनी। लेकिन रेवती के फादर गोपीनाथ सोसाइटी के बातों से एग्री नहीं करते। वो एक प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड पर्सन है। उन्हें लगता है कि एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसी वजह से गोपीनाथ डिसाइड करते हैं कि रेवती स्कूल जाएगी। ये डिसीजन गांव के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लोग बार बार वार्न करते हैं कि लड़की को पढ़ाना ट्रेडिशन के खिलाफ है और इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। फिर कुछ टाइम बाद गांव में कोलेरा की एपिडेमिक फैल जाती है। ये डिजीज उस समय बहुत डेंजरस थी और बहुत लोग इससे मारे जाते थे। अनफॉर्चुनेटली रेवती के फादर गोपीनाथ भी इसी कोलेरा से मारे जाते हैं। थोड़े ही समय बाद उसकी मदर भी मर जाती है। अब रेवती बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो सिंगल चाइल्ड होती है अपने पेरेंट्स की। लेकिन सबसे ट्रेजिक बात यह है कि सोसाइटी उसके साथ सिंपैथी नहीं करती। गांव के लोग कहते हैं कि ये सब रेवती की पढ़ाई की वजह से हुआ है, ये उसी का श्राप है। गांव वालों के हिसाब से लड़कियों को स्कूल भेजने या फिर पढ़ाने के बाद से ही बैड लक और ट्रेजेडी शुरू हो जाती है।
इसी तरह एक इनोसेंट लड़की को उस क्राइम के लिए ब्लेम किया जाता है जो उसने किया ही नहीं। स्टोरी का एंड बहुत ट्रेजिक है। रेवती का सपना, एजुकेशन और नॉलेज का सपना, सोसाइटी के सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस के नीचे दब जाता है। इसी तरह फकीर मोहन सेनापति ने रेवती के थ्रू दिखाया कि कैसे सोसाइटी का पेट्रियार्कल माइंडसेट और सुपरस्टिशन एक लड़की की लाइफ और ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन शॉर्ट में समझे तो रेवती एक ट्रैजिक स्टोरी है जो दिखाती है कि कैसे फीमेल एजुकेशन के खिलाफ सुपरस्टिशन और पेट्रियार्कल बिलीव एक इनोसेंस लड़की की लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो गाइज ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, दैट्स वाई ये कहानी छोटी सी है। अब बात करते हैं रेवती स्टोरी के मेजर थीम्स की। ये थीम्स ही स्टोरी का रियल मैसेज समझाती है। फर्स्ट, फीमेल एजुकेशन वर्सेस सुपरस्टिशन। इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वुमेन्स एजुकेशन और सुपरस्टिशन का कॉन्फ्लिक्ट। रेवती पढ़ना चाहती है लेकिन सोसाइटी मानती है कि लड़कियों की एजुकेशन बैड लक लाती है। ऑथर ये दिखाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है, प्रॉब्लम इग्नोरेंस और अंधविश्वास है। सेकेंड, पेट्रियार्की। स्टोरी में क्लियरली दिखाया गया है कि सोसाइटी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट फॉलो करती है। लड़कियों को इंडिपेंडेंट सोचना और सीखने की फ्रीडम नहीं दी जाती है। थर्ड इज विक्टिम ब्लेमिंग। रेवती ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसके पेरेंट्स की डेथ का सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया जाता है। ये थीम दिखाता है कि सोसाइटी अक्सर इनोसेंस लोगों को ही ब्लेम कर देती है। देन फोर्थ इज ट्रेडिशन वर्सेस प्रोग्रेस। गोपीनाथ का कैरेक्टर प्रोग्रेसिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है जबकि विलेज सोसाइटी ट्रेडिशनल बिलीफ को। स्टोरी में इन दोनों आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली दिखाया गया है। रेवती की राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल और रियलिस्टिक है। ऑथर फकीर मोहन सेनापति ने अपने स्टोरी में रियल विलेज लाइफ को पोर्ट्रे किया है। इसी वजह से स्टोरी बहुत नेचुरल और बिलीवेबल लगती है। उसकी कहानी की मेन फीचर्स है रियलिज्म, इट मीन्स रियलिज्म जिसमें गांव की रियल लाइफ और प्रॉब्लम्स का डिपिक्शन है। देन सेकंड, सिंपल लैंग्वेज, इजी एंड डायरेक्ट नैरेटिव। देन थर्ड इज सोशल क्रिटिसिज्म जिसमें सोसाइटी की सुपरस्टिशन और हिपोक्रेसी पर क्रिटिसिज्म किया गया है। देन थर्ड, ट्रेजिक टोन। स्टोरी का मोड सीरियस और इमोशनल है। स्टोरी में कोलेरा एपिडेमिक भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ये सिर्फ डिजीज नहीं है बल्कि सोसाइटी का फियर और इग्नोरेंस का सिंबल भी है। देन अब आते हैं हम लोग 7, इम्पोर्टेंस ऑफ रेवती। रेवती इंडियन लिटरेचर में बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी मानी जाती है। सबसे पहले इसे मॉडर्न उड़िया शॉर्ट स्टोरी की बिगिनिंग माना जाता है। दूसरी बात ये स्टोरी इंडियन लिटरेचर में रियलिज्म और सोशल क्रिटिसिज्म का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। इस स्टोरी के इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। ये इंडियन लिटरेचर की अर्लीस्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी में से एक है। ये फीमेल एजुकेशन और वुमेन्स राइट का अर्ली लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन है। ये सोसाइटी का सुपरस्टिशियस माइंडसेट को चैलेंज करती है और ये सोशल रिफॉर्म लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी वजह से रेवती सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस का पावरफुल टेक्स्ट भी है। तो अब हम लोग ये स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। अगर हम रेवती को ओवरऑल देखें तो ये सिर्फ एक लड़की की ट्रेजेडी की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली सोसाइटी के फेलियर की स्टोरी है। रेवती का सपना बहुत सिंपल था, पढ़ना और सीखना, लेकिन सोसाइटी का सुपरस्टिशन और पेट्रियार्कल माइंडसेट उस सपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इस स्टोरी के थ्रू फकीर मोहन सेनापति ये मैसेज देना चाहते हैं कि इग्नोरेंस और अंधविश्वास सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। इसीलिए रेवती आज भी रिलेवेंट है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन प्रोग्रेस का सिंबल है, ना कि बैड लक का। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। बाय।